नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। इसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ संज्ञा। आज की क्लास में हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो इसमें जानेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं और संज्ञा कौन कौन सी होती है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, कुर्सी, किताब, जानवर और भी बहुत सारे। यानी कोई भी अगर संज्ञा शब्दों में आपके क्या है कि कोई व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, प्राणी का नाम है, किसी का भी नाम है, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा शब्द। और इन्हीं शब्दों को अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है कि कौन सी संज्ञा जातिवाचक होगी, कौन सी व्यक्तिवाचक होगी, कौन सी भाववाचक होगी। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, कुर्सी, किताब, जानवर आदि। इसके बाद पढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद होते हैं 5। इसमें पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे पास जो भेद लिखे गए मैंने कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद है 5: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन कामता प्रसाद रोजी के अनुसार जो संज्ञा के भेद माने गए हैं वो 3 भेद माने गए। वो कौन कौन से हैं? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। इन 3 ही भेदों को संज्ञा का भेद माना गया है। इन्हें क्यों नहीं माना गया है? तो इन्हें इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखा गया। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना गया है। तो आपके समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, इन दोनों को ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना गया। तो याद रखेंगे संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। और कामता प्रसाद दोरजी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। और कौन कौन से हैं? तो पहले के 3: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। और ये आपके दोनों काय में पहुंच जाएंगे? जातिवाचक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब किसी भी एक पूरी जाति का बोध हो। जैसे नदी, पर्वत, जानवर, लड़का, घोड़ा, पुस्तक आदि। क्योंकि नदी क्या है? पूरी नदियों का एक समूह है। नदी में बहुत सारी नदियां होती हैं। गंगा नदी, चंबल नदी, ब्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हजारों नदियां हैं। पर्वत भी बहुत सारे हैं। हिमालय पर्वत है, बलित पर्वत है, एंडीज पर्वत है। जानवर में पूरा समूह आता है, पूरी की पूरी जाति आती है। लड़का क्या पूरी एक जाति को बोध कराता है। घोड़ा शब्द है, तो घोड़ा भी एक पूरी जाति को बोध कराता है। पुस्तक शब्द है, पुस्तक भी एक पूरी जाति को बोध कराता है। अर्थात वे शब्द जो किसी एक पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हो, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
इनकी पहचान क्या है? तो जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सके, जिन शब्दों का बहुवचन बनाया जा सकता है वे आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नदी, नदी का क्या बन जाएगा? नदियां। पर्वत, पर्वत का बन जाएगा पर्वतों। जानवर, जानवरों। लड़का शब्द से लड़के। घोड़ा शब्द का क्या बनेगा? घोड़े। पुस्तक से पुस्तकें। अर्थात हम देखेंगे कि इन सारे के सारे शब्दों में क्या है? बहुवचन बनाने संभव है, और जिन शब्दों के बहुवचन बनाने संभव है वे आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें किसी न किसी विशेष का नाम पता चले, उसके जैसा कोई ना हो। जैसे किसी का नाम, जैसे राम है, तो राम के जैसा क्या? कोई नहीं। गंगा नदी, तो गंगा नदी की अपनी एक विशेषता है, उसके जैसी कोई नदी नहीं। नील नदी, ये क्या? अपनी इसकी अलग विशेषता है। किसी लड़की का नाम है सीता, तो सीता की अपनी अलग विशेषता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनकी अपनी अलग विशेषता हो वे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, और इनके हम बहुवचन नहीं बना सकते। बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसे नेपोलियन, समुद्रगुप्त, नेपोलियन, रावण, विभीषण आदि। क्या आप राम का बहुवचन बना सकते हैं? नहीं। गंगा नदी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। नील नदी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो ये शब्द क्या है? जिन शब्दों का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे नेपोलियन, रावण, विभीषण, क्या है? ये अपने आप में एक विशेष है, और जो अपने आप में विशेष है वे सारे के सारे शब्द आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहचान क्या है इनकी? तो पहचान देखेंगे से स्थानों के नाम। तो स्थानों के नाम में आपके क्या आ जाएंगे? जैसे कि जयपुर है, उत्तर प्रदेश है, मुंबई है। तो ये क्या है? अपने आप में एक विशेष है। जयपुर की अपनी अलग विशेषता है, उत्तर प्रदेश की अपनी अलग विशेषता है, मुंबई की अपनी एक अलग विशेषता है। जैसे देशों के नाम, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ये क्या है? देशों के नाम है, और देशों के नाम में किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में। व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मोहन है, सोहन है, राकेश है, राम, सीता, जो भी जितने भी नाम हैं किसी भी व्यक्ति के, तो वो सारे के सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम में हिंद महासागर लिखेंगे, प्रशांत महासागर, जो भी जितने भी सागर हैं, समुद्र हैं, वो आपके काय में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पर्वतों के नाम, जैसे एंडीज पर्वत,
हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत और भी इतने भी पर्वत। नदियों के नाम, गंगा नदी, चंबल नदी या ब्यास नदी। तो नदियां हजारों की संख्या में। तो नदियों के नाम जो आएंगे आपके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, लेकिन सभी को एक जाति के रूप में लिख दें नदी, तो नदी का अंत पहुंच जाएगा जातिवाचक में और नदियों के नाम व्यक्तिवाचक में। अगला पॉइंट क्या होता है इसमें, इतना समझ में आ गया होगा। स्थानों के नाम, देशों के नाम, व्यक्तियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, ये सारे के सारे जो नाम आएंगे ये आपके आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब कुछ व्यक्तिवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनका उपयोग अगर हम किसी समूह के रूप में करेंगे तो वह जातिवाचक बन जाते हैं। जैसे सीता, रावण, विभीषण, अभी तक क्या है शब्द ये व्यक्तिवाचक, लेकिन इस सीता शब्द को आप किसी भी वाक्य में प्रयोग कर दो। जैसे घर घर में सीता रहती, या आज देश में रावणों की कमी नहीं है। तो आप देखेंगे सीता शब्द है और रावणों शब्द है। यहां भी रावण है, वहां भी क्या है सीता है। यहां सीता शब्द क्या है व्यक्तिवाचक, लेकिन घर घर में सीता रहती है, इसका मतलब है सीता पूरी की पूरी जाति का बोध करा रही है। तो जब पूरी की पूरी जाति का बोध करा रही है तो यही सीता शब्द क्या बन जाएगा जातिवाचक। यहाँ पर रावण शब्द व्यक्तिवाचक है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि आज देश में रावणों की कमी नहीं है, और जब रावणों की कमी नहीं है तो पूरे का पूरे एक जाति का बोध कराया गया है। नहीं, रावण शब्द से एक पूरी की पूरी जाति का बोध कराया है, और जब पूरी जाति का बोध है तो ये शब्द क्या बन जाएगा जातिवाचक। बात समझ में आ गई होगी कैसे जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक में, सॉरी जैसे कैसे व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक में आते हैं। ऐसी तीसरी संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में क्या है इसकी पहचान, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी आदि के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें क्या आएंगे दया, प्रसन्नता, ईमानदारी, बेईमानी, गरीबी, अमीरी, जवानी, बुढ़ापा आदि। यानी जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि की दशा का पता चले, अवस्था का पता चले, उसके गुण का पता चले, तो वे सारे के सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे जवानी, बुढ़ापा क्या है, अवस्था है। गरीबी, अमीरी क्या है, दशा। यानी यहाँ से अवस्था का पता चल रहा है, दशा का पता चल रहा है। ईमानदारी, बेईमानी क्या है, ये गुण है। तो जहाँ से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के गुण, अवस्था, दशा आदि का पता चले, वे संज्ञा आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। पहचान क्या है, तो पहचान है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्वय, पन, आना, आप, आई, आवत आदि प्रत्यय लगाए गए हो, यानी इमा प्रत्यय हो, हट प्रत्यय हो, इस तरह का अगर कोई भी प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगा है तो वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। ऐसे ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगता है। तो आप जुर्माना शब्द देखेंगे, जुर्माना शब्द में क्या प्रत्यय है, आना, और जब आना प्रत्यय है तो संज्ञा कौन सी होगी, ये भाववाचक। लड़कियों की सजावट अच्छी होती है, सजावट, सजावट शब्द में क्या, आवट प्रत्यय, तो प्रत्यय लगा है, और जब प्रत्यय लगा है तो भाववाचक।
ताजमहल का सौंदर्य फीका पड़ रहा है। फीका क्या है? भाववाचक। बुढ़ापे में मनुष्य की सुंदरता कम हो जाती है। तो सुंदरता, सुंदरता शब्द क्या है यहाँ पर? भाववाचक। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में इस तरह का कोई प्रत्यय लगा है तो वे शब्द सभी के सभी क्या कहलाएंगे? भाववाचक। जैसे ममत्व, क्या प्रत्यय आ गया? त्व। अपनापन, आपा, लिखावट, ये शब्द क्या है? सभी, ये सभी के सभी शब्द हैं भाववाचक संज्ञा। यानी जिन शब्दों के अंत में अगर प्रत्यय लगा है तो वे सारे के सारे शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। अगली क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में देखेंगे वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ, प्राणी, वस्तु आदि के एक समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जिनसे किसी, जिस भी शब्द से हमें ऐसा पता चले कि कोई भी व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है, पदार्थ है, वह एक से अधिक संख्या में उपस्थित है, यानी जिनकी गिनती के बारे में हमें ये पता चले कि ये एक से ज्यादा संख्या में उपस्थित है, यानी समूह है पूरा, तो वह संज्ञा होगी समूहवाचक। जैसे वर्ग, समूह, बाजार, संघ, जत्था, भीड़। वर्ग क्या है? बहुत सारे लोगों का समूह है। बाजार, बाजार में बहुत से लोग होते हैं। संघ में बहुत सारे लोग होते हैं। जत्था, जत्था बोलते हैं वाहनों के जत्थे को, यानी कि वाहनों की जहाँ भीड़ होती है। जैसे आज सड़क पर वाहनों का बहुत भारी जत्था निकला, तो जत्था का मतलब वाहन एक से अधिक संख्या में। तो कई बार पूछा भी जाता है, रिक्त स्थान देके पूछ लिया जाएगा कि सड़क पर वाहनों का जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? जत्था। जत्था इस्तेमाल करते हैं वाहनों के लिए। भीड़, तो भीड़ शब्द में बहुत से लोग होते हैं कि आज संसद के बाहर लाखों की संख्या में भीड़ जमा थी, और जब लाखों की संख्या में भीड़ जमा थी तो संज्ञा कौन सी होगी? समूहवाचक, क्योंकि लाखों की संख्या क्या? एक समूह है। समझ में आ गया होगा इतना? नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी पहचान है कि जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पीतल, धुआं, ऑक्सीजन आदि। और इसकी पहचान है कि ये हमेशा एक वचन रहते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। और जब बहुवचन नहीं बनाया जाता है तो संज्ञा कौन सी होंगी? द्रव्यवाचक, अर्थात जिनकी माप तोल हो। एक तो इनका बहुवचन नहीं बनाया जाएगा और दूसरे इनकी माप तोल हो। जैसे सोना है, चांदी है, तेल, घी, पीतल, धुआं, ये सब क्या है? माप तोल में गिने जाते हैं। सोना तोलकर बिकता है, चांदी तोलकर बिकती है, तेल, घी सब क्या है? तोलकर, माप कर बिकते हैं। बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। पीतल, पीतल का बहुवचन बनेगा? नहीं बनेगा। पीतल को पीतल ही बोलते हैं, चाहे वो 1 किलो हो, 100 किलो हो। घी को घी ही बोलते हैं, तेल को तेल बोलते हैं, सोना को सोना बोलते हैं, चांदी को चांदी बोलते हैं, तांबा को तांबा बोलते हैं। तो अर्थात हम इनकी पहचान रख सकते हैं कि एक तो इन शब्दों का बहुवचन नहीं बनाया जाएगा, और दूसरा कि ये माप तोल वाले संज्ञा शब्द होंगे, और जो भी माप तोल वाले संज्ञा शब्द हैं वे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा संज्ञा का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।